हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मोहन शाह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ नौकार डिजिटल इंस्टीट्यूट। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले, स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 1 दैट इज रैशनल नंबर्स। स्टैंडर्ड 8 यूनिट 1 दैट इज रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले तो रैशनल नंबर्स का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रैशनल। सो कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं उसका। द नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where p and q are इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। किसी भी नंबर को अगर आप p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, लिख सकते हो, तो उसको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। द लोएस्ट फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर p अपॉन q इज सेड टू बी इन इट्स लोएस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म इफ p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। हाईलाइट करो ये चीज, नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। कॉमन फैक्टर एक के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं लोवेस्ट फॉर्म। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स आर डन इन द सेम वे एज वी डू फॉर फ्रैक्शंस। रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये हाईलाइट करो, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। The operations of addition and multiplication for rational numbers are commutative as well as associative. The operations for addition and subtraction, addition and multiplication for rational numbers are commutative as well as associative. The rational number 0 is the additive identity for rational number. Additive identity for rational number बोले तो आंसर 0. In multiplicative identity for rational numbers बोलेंगे तो आंसर 1. 1 is the multiplicative identity for rational numbers. द एडिटिव इनवर्स ऑफ द रैशनल नंबर a अपॉन बी। एडिटिव इनवर्स में क्या करते थे अपने, साइन चेंज कर देते थे। तो a अपॉन बी का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस a अपॉन बी। और माइनस a अपॉन बी का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाता है, a अपॉन बी। सिंपली साइन चेंज कर दो। द रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर a अपॉन बी इज एंड c अपॉन d इफ a अपॉन बी इंटू c अपॉन d इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला है तो जो भी आपको p अपॉन q का फॉर्म दिया हुआ है या तो फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसका आप क्या करोगे, उल्टा कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ रैशनल नंबर्स फॉर ऑल रैशनल नंबर्स a b एंड c, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी एंड a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। ये तो हम पढ़ते थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वही की वही है। द रैशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन अ नंबर लाइन between any two given rational numbers if there are infinitely many rational numbers। कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। द आइडिया ऑफ मीन हेल्प्स अस टू फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन द टू गिवन रैशनल नंबर्स। कोई भी दो रैशनल नंबर्स अगर आपको दिया और वो उसके बीच वाला आपको रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, मीन फाइंड आउट करोगे। सॉल्व एग्जाम्पल्स, सबसे पहले एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू बोला है आपको, मतलब इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। इन एग्जाम्पल्स 1 2 3 देयर आर 4 ऑप्शंस आउट ऑफ विच 1 इज करेक्ट। चूज द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले तो ऑप्शन ए, 2/3 प्लस 5/4 इज इक्वल टू 5/4 प्लस 2/3, ये तो वही हो गया, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो ये तो सही है। ऑप्शन बी, a माइनस बी और b माइनस ए, ये कभी भी सही नहीं हो सकते, तो ऑप्शन बी इज नॉट ट्रू क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 अपॉन 1 इज नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आप क्या करते हो, रेसिप्रोकल करते हो। तो 0 अपॉन 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 0 हो जाएगा। और भी 1 अपॉन 0 करता हूँ तो डिनोमिनेटर 0 हो गया, और जब भी मैथ्स में डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो आंसर क्या आ जाता है, अनडिफाइंड या तो नॉट डिफाइंड। 3 रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन -3/4 एंड 1/2 आर डैश। तो 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/4 एंड 1/2 आपको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे, तो जब भी आपको कोई भी दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने को बोले तो आप सबसे पहले तो उनका डिनोमिनेटर सेम कर दो। तो -3/4 यहाँ पे -3/4 और दूसरा दिया हुआ है 1/2, उसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए पहले फ्रैक्शन को मैं मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देता हूँ ऊपर नीचे, और यहाँ पे दूसरे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देता हूँ। तो यहाँ पे आएगा -6/8 और यहाँ पे आएगा 4/8।
8। ये आपके नंबर्स हो गए -6/8 और 4/8। उनके बीच में आपको रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है, तो उनके बीच में रैशनल नंबर्स कौन कौन से आएंगे, एक नंबर इंक्रीज करते जाओ तो क्या आ जाएगा, -5/8, फिर -4/8, फिर -3/8, -2/8, -1/8, 0/8, 1/8, 2/8 एंड 3/8। ये सारे नंबर्स आएंगे। अभी दैट इज इक्वल टू -5/8 और 4 2s are 8, दैट इज -1/2, -3/8, 2 4s are 8, दैट इज -1/4, -1/8, 0, 1/8, 2/8 यानी कि 1/4 और 3/8। ये सारे रैशनल नंबर्स इन सभी नंबर्स के, इन दोनों नंबर्स के बीच में आएंगे। तो अभी आप चेक कर लो कि ऑप्शन में से इन सब में से कौन सा ऑप्शन, इन सब नंबर्स में से कौन से नंबर्स ऑप्शन में अवेलेबल है। तो दैट इज -1/4, 0 एंड 1/4, -1/4, 0 एंड 1/4। ऑप्शन सी is your correct answer. In examples 4 to 5, fill in the blanks to make the statements true. The product of a non-zero rational numbers and its reciprocal. Product of non-zero rational numbers and its reciprocal. कोई भी नंबर को अगर आप उसी के रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। 1 is your correct answer. X is equal to 1/3, y is equal to 6/7. Then xy minus y upon x. तो xy यानी कि 1/3 इंटू 6/7 माइनस y अपॉन x, दैट इज 6/7 अपॉन 1/3, 3 2 जा 6, so 2/7 माइनस 6/7, ये 3 ऊपर जाएगा इंटू 3/1, दैट इज इक्वल टू 2/7 माइनस 18 अपॉन 7, दैट इज 2 minus 18, दैट इज -16 अपॉन 7. दिस इज योर करेक्ट आंसर, -16 अपॉन 7. In example 6 and 7, state whether the given statements are true or false. Every rational number has a reciprocal. Every rational number has a reciprocal. ये statement false है. सारे rational numbers का reciprocal possible नहीं है. -4/5 is larger than -5/4. चेक कर लेते हैं. दो नंबर्स दिए हुए -4/5, -5/4. डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड बाय 4 और यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड बाय 5, दैट इज इक्वल टू -16 अपॉन 20 और यहाँ पे आएगा -25 अपॉन 20. -16 बड़ा है या -25 बड़ा है? ऑब्वियसली -16 अपॉन 20 इज ग्रेटर देन -25 अपॉन 20. सो -4/5 इज लार्जर देन -5/4. दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. फाइंड 4/7 इंटू 14 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 2/3. ओके, सो 4/7 इंटू 14 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 2/3, ये 3 ऊपर जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4/7 इंटू 14 अपॉन 3 इंटू 3 अपॉन 2, 3 3 कैंसिल, 2 7 14, 7 7 कैंसिल, आंसर 4. क्वेश्चन नंबर 9, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड 2/3 इंटू -5/7. सो 2/3 इंटू -5/7 प्लस 7/3 प्लस 2/3 इंटू -2/7, 2/3 इंटू -2/7. तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली अपने मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 2 इंटू -5 दैट इज -10 अपॉन 7 इंटू 3 दैट इज 21 प्लस 7/3 एज इट इज, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 इंटू 2 4, 7 इंटू 3 दैट इज 21. तो अभी 3 और 21 का एलसीएम दैट इज 21 -10 प्लस 3 7 जा 21, 7 7 जा 49 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू -10 प्लस 49 दैट इज 39, 39 minus 4 that is 35 upon 21, 7 3s are 7 5s are, answer will be equal to 5/3. 5/3 is your correct answer. Question number 10, let O, P and Z represent the numbers 0, 3, -5 on the number line. So O is equal to 0, P is equal to 3 and Z is equal to -5. Points Q, R and S are between O and P such that OQ is equal to QR is equal to RS is equal to SP. What are the rational numbers represented by the points Q, R and S? Next, choose a point T between Z and O so that ZT is equal to TO. Which rational number does T represent? तो यहाँ पे OQ, QR, RS और SP सभी की लेंथ कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए.
What are the rational number represented by the points Q, R and S? Next, choose a point T between Z and O so that ZT is equal to TO. Which rational number does T represent? तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पूछी है एक ही क्वेश्चन के अंदर. सबसे पहले तो OQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP आपको दिया हुआ है. तो सब मिला के टोटल OQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP सब मिला के कितना होना चाहिए? OP होना चाहिए. तो मिड पॉइंट ऑफ OP, सबसे पहले तो मिड पॉइंट ऑफ OP निकालो. तो O यानी कि 0, P यानी कि 3, तो 0 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3/2. उसको हमने R से रिप्रेजेंट किया तो R आपका 3/2 आया. फिर मिड पॉइंट ऑफ OR, तो O यानी कि 0 और R यानी कि 3/2. तो मिड पॉइंट ऑफ OR कितना आया? दैट इज 0 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3/4. सेम वे मिड पॉइंट ऑफ RP, R यानी कि कितना था? 3/2 और P यानी कि 3, तो 3/2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 9/4. तो इस तरीके से R, Q और S की वैल्यू मिल गई आपको. S इज द मिड पॉइंट ऑफ RP दैट इज Q इज इक्वल टू 3/4, R इज इक्वल टू 3/2 एंड S इज इक्वल टू 9/4. नाउ ZT इज इक्वल टू TO बोला, यानी कि T इज द मिड पॉइंट ऑफ Z एंड O यानी कि 0 था और Z यानी आपका -5 था. तो 0 प्लस -5 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर विल बी -5/2. तो इन शॉर्ट आपका R जो है वो 3/2 आया, Q है वो 3/4 आया, S है वो 9/4 एंड T है वो -5/2. क्लियर? थोड़ा सा टिपिकल था, इंपॉर्टेंट मार्क कर देना. नेक्स्ट, a father has a field of area 49 integer 4/5 hectares. He wants to divide it equally among his one son and 2 daughters. Find the area of each one's share. Okay. सबसे पहले तो इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो. 49 इंटीजर 4/5 हेक्टर्स. सो टोटल फील्ड एरिया इज इक्वल टू 49 इंटू 5, 49 इंटू 5 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 249/5. सो टोटल फील्ड एरिया 249/5 मिला, 249/5 हेक्टर्स. तो ये टोटल एरिया को उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है. तो ईच शेयर दैट विल बी इक्वल टू 249/5 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि इक्वली डिवाइड कर रहे हैं. तो 249/5 इंटू 3, 249 डिवाइड बाई 3 करो तो 3 इंटू 83. सो इट विल बी इक्वल टू 83/5. सबका शेयर आएगा 83/5. Example number 12. Let A, B and C be 3 rational numbers such that A is equal to 2/3, B is equal to 4/5, C is equal to -5/6. Verify. A plus B plus C is equal to A plus B plus C. Okay. सबसे पहले तो A is equal to 2/3, B is equal to 4/5 and C is equal to -5/6. क्वेश्चन A के अंदर आपको क्या वेरीफाई करना है? A plus B plus C is equal to A plus B plus C. So left hand side is equal to A plus B plus C, that is equal to 2/3 plus 4/5 plus -5/6, that is equal to 2/3 plus 4/5 -5/6, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा. दैट इज इक्वल टू 2/3 प्लस यहाँ पे LCM 30, 24 minus 25, that is equal to 2/3 plus 24 minus 25, that is -1/30, that is equal to 2/3 plus into minus 1/30. 3 और 30 का LCM, that is equal to 30, 20 minus 1, that is 19/30. तो लेफ्ट हैंड साइड का आपका आंसर आया 19/30. अभी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू A plus B plus C, that is equal to A plus B यानी कि 2/3 प्लस 4/5 प्लस C यानी कि -5/6. तो LCM 5 और 3 का LCM 15, 10 plus 12 प्लस इंटू माइनस -5/6, दैट इज 22/15 -5/6. 6 और 15 का LCM 30, 15 और 6 का LCM 30, तो 15 2 30, दैट इज 44 minus 6 5 30, that is 25. So 44 minus 25, that is 19/30.
here left hand side is equal to right hand side. Now left hand side is equal to right hand side, hence a plus b plus c is equal to a plus b plus c, प्रूव। और क्वेश्चन नंबर बी के अंदर आपको क्या प्रूव करना है, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। ओके, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। सो ए यानी कि 2/3 इंटू 4/5 इंटू -5/6, ये लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज इक्वल 2/3 इंटू 5 कैंसल, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, -2/3, 2 इंटू -2 दैट इज -4, 3 इंटू 3 दैट इज 9। ये लेफ्ट हैंड साइड का आपका आंसर आया। नाउ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, दैट इज इक्वल टू 2/3 इंटू 4/5 इंटू -5/6, 2 into 4 that is 8, 3 into 5 that is 15 into -5/6, 5 3 जा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, that is equal to -4 upon 3 into 3 9, -4 upon 9 और -4 upon 9, left hand side is equal to right hand side, hence a into b into c is equal to a into b into c। Clear? Next question, example number 13, solve the following and write your observations। solve the following बोला है, ओके, 5/3 प्लस 0, किसी भी चीज़ को 0 के साथ ऐड करो तो जो नंबर है वही का वही मिलेगा। 5/3 प्लस 0 दैट विल बी 5/3, -2/5 प्लस 0 तो वो भी वैसे का वैसा -2/5, 3/7 प्लस 0 दैट विल बी 3/7, 2/3 इंटू 1 तो 2/3, -6/7 इंटू 1 -6/7, 9/8 इंटू 1 दैट इज 9/8। किसी भी चीज़ को 0 के साथ ऐड करो तो भी वही नंबर मिलेगा और 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो भी वही नंबर मिलेगा। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर एंड 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स। व्हेन वी ऐड 0 टू द रैशनल नंबर वी गेट द सेम रैशनल नंबर, and when we multiply a rational number by 1 we get the same rational number, therefore 0 is the additive identity of rational numbers and 1 is the multiplicative identity of rational numbers। Example number 14, write any 5 rational numbers between -5/6 and 7/8। अभी मैंने आपको समझाया था कि जब भी कोई भी दो नंबर्स के बीच में आपको रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है तो दोनों के डिनोमिनेटर्स कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो सबसे पहले तो नंबर्स है -5/6 एंड 7/8। नंबर सेम करने के लिए यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड बाय 8 कर दो और यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड बाय 6 कर दो, तो -5 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू -40 अपॉन 48 और यहाँ पे आएगा 42 अपॉन 48। क्लियर? अभी 2 इंटू 20, 2 इंटू 24, 2 इंटू 21 and 2 into 24, 2 into 10, 2 into 12, 2 into 3 into 7 and 3 into 8। लेकिन यहाँ पे तो डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, तो 20 अपॉन 24 रखो, 2 इंटू 20, 2 इंटू 24 और यहाँ पे 21 अपॉन 24। तो नंबर्स आए -20 अपॉन 24 एंड 21 अपॉन 24। अभी इन दोनों के बीच में आपको रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने, तो रैशनल नंबर्स एक एक नंबर बढ़ाते जाओ, कौन कौन से आएंगे। सो -19 अपॉन 24, -18 अपॉन 24, -17 अपॉन 24, कहाँ तक जाएंगे, 20 अपॉन 24 तक जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रैशनल नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री, 2/3, 1/2, 1/3 एंड -4/5। अभी बाकी के तीन देखो तो बाकी के तीनों तीन पॉजिटिव है और -4/5 देखो तो -4/5 नेगेटिव है। सो -4/5 इज अ रैशनल नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री एज इट लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 0, सिंस इट इज नेगेटिव सो इट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 0 एंड अदर थ्री आर ऑन द राइट साइड ऑफ 0। क्वेश्चन नंबर 16, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -7 इफ वन ऑफ द नंबर इज -10 फाइंड द अदर। ओके, फाइंड द अदर बोला है आपको, ठीक है। अभी सपोज द अदर नंबर इज x, सपोज द
other number is equal to x. Product of two rational numbers is equal to -7. So product of two, that is x जो दूसरा वाला था into -10 is equal to -7. So x is equal to -7 upon -10. Minus minus cancel, 7 upon 10. X is equal to 7 upon 10. Next exercise. Question number 1 to 25. There are 4 options out of which one is correct. Multiple choice questions है, उसमें से एक आपको चूज करना है जो करेक्ट आंसर. The number which can be expressed as p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0. ये किसकी डेफिनेशन है? तो ये रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन है. ऑप्शन डी, रैशनल नंबर्स इज योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. The number of the form p by q is said to be rational number if p and q are integers and q is not equal to 0. Option B is your correct answer. p and q both should be the integers and q is not equal to 0. यहाँ पे दिया हुआ है p and q are integers and q is not equal to 0 as per the definition. The numerical expression 3 by 8 plus minus 5 by 7 is equal to minus 19 upon 56. अभी यहाँ पे एडिशन करो तो 3 by 8 minus 5 by 7, that is minus 19 upon 56. So 3 by 8 plus minus 5 by 7. So it will be 3 by 8 minus 5 by 7. 8 or 7 का LCM, that is 56. 21 minus 24. Sorry, 24 नहीं, 8 5 are 40. 21 minus 40, that is equal to minus 19 upon 56. So it shows that rational numbers are not closed under addition. Rational numbers are not closed under addition. Sum of two rational numbers is always a rational number. Which of the following is not true बोला है. हाईलाइट करो वर्ड not true. इनमें से कौन सा सही नहीं है ये पूछा है आपको. तो रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, ये सही है. रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, ये भी सही है. रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये भी सही है. रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन, ये स्टेटमेंट गलत है. ऑप्शन डी इज योर रॉन्ग आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. -3 by 8 plus 1 by 7 is equal to 1 by 7 plus -3 by 8 is an example to show that option A, addition of rational number is commutative. A plus B करो या B plus A करो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं. Which of the following expressions shows that a rational number is associative under multiplication बोला है. under multiplication, हाईलाइट करो वर्ड under multiplication. under multiplication हाईलाइट किया आपने. अभी a into b into c is equal to a into b into c. Option A is your correct answer. कैसे? a into b into c is equal to a into b into c. This is your associative property for multiplication. Next, question number 7. 0 is dash the identity for addition of rational number, identity for subtraction of rational number, identity for multiplication or identity for division. Obviously identity for addition of rational numbers. Question number 8. 1 is dash identity for multiplication आएगा. 1 is multiplicative identity for rational numbers. Question number 9. additive inverse, हाईलाइट करो वर्ड additive inverse. additive inverse में आप क्या करते हो? सीधा साइंस चेंज कर देते हो. तो -7 by 19 है, साइन चेंज करोगे तो 7 upon 19 आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नेगेटिव रैशनल नंबर इज, नेगेटिव रैशनल नंबर कोई भी ले लो तो -2 by 3 सपोज ले लेता हूँ, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब क्या करेंगे आप? रेसिप्रोकल कर देंगे. तो रेसिप्रोकल करो तो क्या आएगा? -3 by 2 आएगा. 3 upon -2 या तो -3 by 2. इट इज ऑलवेज अ नेगेटिव रैशनल number. So multiplicative inverse of a negative rational number is a negative rational number. If x plus 0 is equal to 0 plus x is equal to x, which is a rational number, then 0 is called additive identity for rational number. Option A, identity for addition of rational number. क्योंकि 0 के साथ कोई भी नंबर ऐड करते हो तो भी आंसर सेम ही आता है. क्वेश्चन नंबर 12. To get the product 1, we should multiply 8 upon 21 by, obviously it's multiplicative inverse, और 8 upon 21 का multiplicative inverse क्या आएगा? 21 upon 8. Option C. Question number 13.
माइनस ऑफ माइनस एक्स इज सेम एज एक्स, माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ऑप्शन बी एक्स इज योर करेक्ट आंसर। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस वन इंटीजर 1/7, तो सबसे पहले तो इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो माइनस वन इंटीजर 1/7, तो माइनस वन इंटू सेवन दैट इज -7, -7 प्लस वन दैट इज -6/7। भाई -6/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, तो 7/-6 दैट इज -7/6। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन गलत है, इसका आंसर आएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया है, -7 -1 ले लिया। इंटीजर्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट नहीं होता। चारों ऑप्शंस गलत है। क्वेश्चन नंबर 15, लेट x बी एनी रैशनल नंबर देन x + 0 इज इक्वल टू, ऑब्वियसली x, क्योंकि 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, और एडिटिव आइडेंटिटी के साथ कोई भी नंबर ऐड करते हो तो आंसर वही का वही आएगा, जो नंबर है वैसे का वैसे। क्वेश्चन नंबर 16, द रेसिप्रोकल ऑफ 1 का रेसिप्रोकल तो 1/1 दैट इज इक्वल टू 1, रेसिप्रोकल ऑफ -1 तो 1/-1 दैट विल बी -1। द रेसिप्रोकल ऑफ 0, रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो 0 डिनोमिनेटर में हो तो आंसर नॉट डिफाइंड हो जाता है। द रेसिप्रोकल ऑफ एनी रैशनल नंबर p/q वेर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 इज ऑब्वियसली q/p, p/q का रेसिप्रोकल q/p। Question number 20. Let y be the reciprocal of a rational number x. Then the reciprocal of y will be, y is the reciprocal of x. Then the reciprocal of y will be equals to dash. तो y का रेसिप्रोकल x है, तो x का रेसिप्रोकल क्या आएगा, y आएगा, ऑप्शन ए। y is the reciprocal of x, so x will be the reciprocal of y. The reciprocal of -3/8 इंटू -7/13, तो सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करो सिंपल फॉर्म में, माइनस माइनस कैंसिल, 3 × 7 दैट इज 21/13 इंटू 8 दैट इज 104, इसका रेसिप्रोकल करो तो आंसर आएगा 104/21, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग is an example of distributive property of multiplication over the addition of rational number. Distributive property of multiplication over addition क्या था, a into b plus c is equal to a into b plus a into c, a into b plus a into c. So a into b plus c is equal to a into b plus a into c, option a is your करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स वी कैन फाइंड इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स। कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, x + y इज अ रैशनल नंबर, x + y/2 is a rational number between x and y, less than x and y both, greater than x and y both, or less than x but greater than y. x + y/2 बोला है तो it is will be between x and y, between x and y. Question number 25, which of the following is always true? x - y/2 is a rational number between x and y. x + y/2 is a rational number between x and y. ये हमने अभी देखा, x + y/2 is a rational number between x and y. This is a true statement. In question number 26 to 47, fill in the blanks to make the statement true. Fill in the blanks बोला आपको, the equivalent of 5/7 whose numerator is 45. अभी न्यूमरेटर को 45 करना है, क्वेश्चन है 5/7, न्यूमरेटर को 45 करने के लिए ऊपर मल्टीप्लाइड बाय 9 करना पड़ेगा, ऊपर मल्टीप्लाई बाय 9 किया तो नीचे बैलेंस करने के लिए उसको भी मल्टीप्लाइड बाय 9 करना पड़ेगा, दैट विल बी 45/63, न्यूमरेटर इज 45 तो डिनोमिनेटर आपका 63 आएगा, तो 45/63, दिस इज अ फ्रैक्शन। द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 7/9 हुज डिनोमिनेटर इज 45, 7/9 बोला है, 7/9 नंबर है, डिनोमिनेटर को 45 करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 5, ऊपर बैलेंस करने के लिए भी ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 5, तो दैट विल बी 35/45, 35/45 इज योर करेक्ट आंसर। Between the numbers 15/20 and 35/40, the greater number is dash. Okay, 15/20 and 35/40.
पहले तो डिनोमिनेटर सेम करो, तो यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज 30/40 एंड 35/40, दोनों में से बड़ा कौन है? तो ऑब्वियसली 35/40 इज ग्रेटर देन 30/40, so 35/40 is a greater number. The reciprocal of a positive rational number is positive. पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा. सेम वे द रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर इज नेगेटिव. नेगेटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा. जीरो हैज नो रेसिप्रोकल. जीरो हैज नो रेसिप्रोकल, क्योंकि जीरो का अगर रेसिप्रोकल निकालने जाओ तो आंसर कैसा आ जाएगा? अनडिफाइंड आ जाएगा. द नंबर्स 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल. 1 का रेसिप्रोकल निकालोगे तो भी आंसर 1 आएगा, -1 का रेसिप्रोकल निकालोगे तो भी आंसर -1 ही आएगा. लेट y बी द रेसिप्रोकल ऑफ x. सो x का रेसिप्रोकल है y, देन द रेसिप्रोकल ऑफ y स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ x विल बी डैश. तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में बोला है y बी द रेसिप्रोकल ऑफ x. क्या बोला है? y बी द रेसिप्रोकल ऑफ x. तो x का रेसिप्रोकल तो क्या आएगा? x का रेसिप्रोकल 1/x आना चाहिए और उसकी वैल्यू इक्वल्स टू y बोलिए. अभी रेसिप्रोकल ऑफ y स्क्वायर, तो सबसे पहले y स्क्वायर के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर. अभी y स्क्वायर का रेसिप्रोकल तो क्या आएगा? 1/y स्क्वायर. तो सामने भी रेसिप्रोकल होगा जाए तो x स्क्वायर. 1/y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर. तो रेसिप्रोकल ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर. द रेसिप्रोकल ऑफ 2/5 इंटू -4/9. पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो, तो दैट विल बी -8/45. उसका रेसिप्रोकल दैट विल बी -45/8. 213 इंटू 657 इनवर्स इज इक्वल टू 213 इनवर्स इंटू 657 इनवर्स. पावर स्प्लिट कर दिया. द नेगेटिव ऑफ 1 इज -1. Question number 37. For rational numbers a upon b, c upon d and e upon f, we have a upon b into c upon d plus e upon f is equal to a upon b into c upon d plus a upon b into e upon f. This is called as distributive law. Distributive law. -5/7 is dash than -3. डैश देन -3 बोला है, तो डैश मतलब ग्रेटर देन है, लेस देन है या इक्वल टू है. तो सबसे पहले तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम करो. तो यहाँ पे -5/7 एक नंबर है और दूसरा है -3. उसको ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -5/7 और यहाँ पे -21/7. तो ऑब्वियसली -5/7 इज ग्रेटर देन -21/7. -5/7 इज greater than -3. Next, question number 39. There are dashed rational numbers lying between any two rational numbers. तो कोई भी दो rational numbers के बीच में कितने rational numbers होते हैं? Infinite rational numbers. So there are infinite rational numbers lying between any two rational numbers. Question number 40. The rational numbers 1/3 and -1/3 are on opposite sides of 0 on the number line. क्योंकि एक नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड पे आएगा और दूसरा पॉजिटिव है तो राइट साइड पे आएगा. क्वेश्चन नंबर 41. द नेगेटिव ऑफ अ रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ नेगेटिव रैशनल नंबर. नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव रैशनल नंबर, ये हाईलाइट करो. नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव रैशनल नंबर, तो नेगेटिव कैसा हो जाएगा? नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. तो इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर. Rational numbers can be added or multiplied in any dash, in any order, क्योंकि it is commutative as well as associative. तो a plus b करो, b plus a करो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं. The reciprocal of -5/7, तो reciprocal of -5/7 that is -7/5. 7 upon -5 that is -7/5. The multiplicative inverse of 4/3, multiplicative inverse यानी कि reciprocal, तो 4/3 का रेसिप्रोकल दैट विल बी 3/4. द रैशनल नंबर 10.11 इन द फॉर्म ऑफ p/q. पहले तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 1011 अपॉन 100 हो जाएगा. अभी 1011 अपॉन 100 इज योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 46.
1/5 इंटू 2/7 प्लस 3/8 इज इक्वल टू 1/5 इंटू 2/7 प्लस 1/5 इंटू 3/8. This is known as distributive property. A into B plus C is equal to A into B plus A into C. The two rational numbers lying between -2 and -5 with denominators 1 are dash and dash. तो -2 और -5 के बीच में कौन कौन से आएंगे? तो -2 और -5 उनके बीच में -3 -4, -3 and -4. Clear? In each of the following state whether the statements are true or false. यहाँ पे true और false find out करना है. X upon y is a rational number when y is always a whole number. Then y is always a whole number. ये statement true है या false है? तो ये statement false है. y can be anything. It can also be a non-zero integer. whole number हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. whole number तो zero भी होता है. तो zero y कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो क्योंकि आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता. इफ p अपॉन q इज अ रैशनल नंबर देन p कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो. ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है. p जीरो हो सकता है लेकिन q जीरो नहीं हो सकता क्योंकि q डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में जीरो पॉसिबल नहीं है. इफ r अपॉन s इज अ रैशनल नंबर देन s कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो. ये स्टेटमेंट ट्रू है. s कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो क्योंकि s डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता. 5/6 लाइज बिटवीन 2/3 एंड 1. तो सबसे पहले तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 6 है तो दोनों का डिनोमिनेटर 6 कर दो. यहाँ पे डिनोमिनेटर 6 करने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड बाय 2 तो 4/6 और यहाँ पे 6/6. 4/6 और 6/6 के बीच में 5/6 आएगा. यस, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. क्वेश्चन नंबर 52. 5/10 लाइज बिटवीन 1/2 एंड 1. तो वापस से डिनोमिनेटर 10 करो तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5/10 और यहाँ पे 10/10. तो ये स्टेटमेंट कैसा आया? ये स्टेटमेंट फॉल्स आया क्योंकि 5/10 तो पहला ही डिजिट है और यहाँ पे तो बिटवीन बोला है. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स. -7/2 लाइज बिटवीन -3 एंड -4. डिनोमिनेटर 2 कर दो तो ऊपर नीचे दोनों जगह पे 2 से मल्टीप्लाई करो. दैट इज -6/2 और -8/2. तो यहाँ पे आएगा -7/2. ये स्टेटमेंट ट्रू है. 9/6 लाइज बिटवीन 1 एंड 2. तो 9/6 डिनोमिनेटर 6 करो तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 6. दैट विल बी 6/6 एंड 12/6. तो 6/6 और 12/6 के बीच में 9/6 आता है. यस, तो स्टेटमेंट इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 55. इफ a इज नॉट इक्वल टू 0 देन द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a बाई b इज b बाई a. a बाई b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब क्या? रेसिप्रोकल. तो a बाई b का रेसिप्रोकल कितना आएगा? b बाई a आएगा. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. 56. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/5 इज 5/3. ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/5 इज -5/3. यहाँ पे तो 5/3 दिया हुआ है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/2 इज -2. एडिटिव इनवर्स में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ साइंस चेंज होती है. तो 1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा. यहाँ पे क्या दिया हुआ है? -2 दिया हुआ है. स्टेटमेंट फॉल्स है. If x by y is the additive inverse of c by d, then x by y plus c by d is equal to 0. ये स्टेटमेंट ट्रू है. किसी भी चीज़ को अपने ही एडिटिव इनवर्स के साथ अगर आप ऐड करते हो तो आंसर 0 और किसी भी नंबर को अपने ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 1. फॉर एवरी रैशनल नंबर x, x plus 1 is equal to x. ये स्टेटमेंट फॉल्स है. x plus 0 is equal to x आता है, x plus 1 is equal to x नहीं आता क्योंकि 0 is the additive identity for rational number, 1 is not the additive identity, 1 is a multiplicative identity. If x upon y is the additive inverse of c upon d, then x upon y minus c upon d is equal to 0 बोला है. x upon y minus c upon d is equal to 0 पॉसिबल नहीं है. x upon y एडिटिव इनवर्स है तो ऐड करना है, यहाँ पे तो सब्ट्रैक्ट किया हुआ है. तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है. The reciprocal of a non-zero rational number q upon p is the rational number q upon p. The reciprocal of a non-zero rational number q upon p. q upon p का reciprocal कितना आएगा? p upon q आएगा. यहाँ पे कितना दिया हुआ है? q upon p दिया हुआ है. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. If x plus y is equal to 0, then minus y is known as the negative of x, where x and y are rational numbers. So y is equal to minus y is known as the negative of x. ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है. y is known as the negative of x. minus y is not known as the negative of x क्योंकि यहाँ पे y is equal to minus x आएगा. क्लियर?
63 द नेगेटिव ऑफ नेगेटिव, हाईलाइट करो ये वर्ड, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नेगेटिव कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव ऑफ एनी रैशनल नंबर इज द नंबर इटसेल्फ, स्टेटमेंट इज ट्रू। द नेगेटिव ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, नेगेटिव ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज ट्रू, क्योंकि माइनस जीरो जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, माइनस जीरो लिखो, अल्टीमेटली चीज़ सेम होती है। द नेगेटिव ऑफ वन इज वन इटसेल्फ, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि नेगेटिव ऑफ वन क्या आएगा, -1 आएगा। फॉर ऑल रैशनल नंबर्स x एंड y, x माइनस वाई इज इक्वल टू y माइनस एक्स, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। फॉर ऑल रैशनल नंबर्स x एंड y, x इंटू वाई इज इक्वल टू y इंटू एक्स, ये स्टेटमेंट ट्रू है, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 68, फॉर एवरी रैशनल नंबर x, x इंटू जीरो इज इक्वल टू एक्स, किसी भी चीज़ को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर कैसा आता है, जीरो आता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। 69, फॉर एवरी रैशनल नंबर x, y एंड z, x प्लस वाई इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। x इंटू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड होता है, यहाँ पे तो x प्लस वाई इंटू जेड बोला है, तो x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड नहीं होता। फॉर ऑल रैशनल नंबर a, b एंड c, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी होना चाहिए, यहाँ पे तो है बी सी, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। 1 इज द ओनली नंबर विच इज इट्स ओन रेसिप्रोकल, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि -1 भी अपने खुद का रेसिप्रोकल है। -1 इज नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ एनी रैशनल नंबर, -1 इज द रेसिप्रोकल ऑफ -1, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। फॉर एनी रैशनल नंबर x, x प्लस -1 इज इक्वल टू -x, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। x इंटू -1 इज इक्वल टू -x आता है, x प्लस -1 इज इक्वल टू -x नहीं आता। फॉर रैशनल नंबर्स x एंड y, इफ x इज लेस देन y, देन x माइनस वाई इज पॉजिटिव रैशनल नंबर, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि x इज लेस देन y बोला है, तो x कम है y से, तो x माइनस वाई वुड बी नेगेटिव। x एंड y आर नेगेटिव रैशनल नंबर्स, so x plus y, then so x plus y। अभी यहाँ पे x and y आर नेगेटिव रैशनल नंबर्स बोला है, ठीक है, तो इसके हिसाब से x प्लस वाई भी कैसा आएगा, नेगेटिव ही आएगा, तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है, क्योंकि दोनों नेगेटिव नंबर्स का अगर आप एडिशन करोगे तो आंसर भी नेगेटिव रैशनल नंबर ही आएगा। बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स देयर आर एग्जैक्टली 10 रैशनल नंबर्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि देयर कैन बी इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बट नॉट अंडर सब्ट्रैक्शन, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सब्ट्रैक्शन ऑफ अ रैशनल नंबर इज कम्यूटेटिव, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। a माइनस बी करो, b माइनस ए करो, दोनों का आंसर सेम नहीं आता। -3/4 इज स्मॉलर देन -2, चेक कर लेते हैं। पहला नंबर है -3/4, दूसरा नंबर है -2। अभी डिनोमिनेटर सेम कर दो, तो -3/4 और -8/4, तो -3/4 इज ग्रेटर देन -8/4, यहाँ पे तो स्मॉलर बोला है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 80, 0 इज अ रैशनल नंबर, 0 इज अ रैशनल नंबर, इट इज ट्रू, क्योंकि 0 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, दैट इज 0/1, 0/2, 0/3, कुछ भी लिख सकते हो, तो 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स लाई बिटवीन 0 एंड 1000, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। 1000 के बियॉन्ड भी हो सकता है, देयर कैन बी इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2004-5 इज अ रैशनल नंबर, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, पॉपुलेशन इन इंडिया इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। There are countless rational numbers between 5/6 and 8/9, ये स्टेटमेंट ट्रू है। काउंटलेस यानी कि इनफाइनाइट रैशनल नंबर, तो कोई भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स पॉसिबल है। द रेसिप्रोकल ऑफ x raised to -1 इज 1/x, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। x raised to -1 का मतलब ही 1/x होता है, और उसका रेसिप्रोकल निकालोगे तो वापस x आएगा, 1/x नहीं आएगा, तो रेसिप्रोकल ऑफ x raised to -1 इज x, नॉट 1/x। द रैशनल नंबर 57/2/3 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 बोला है, हाईलाइट करो वर्ड लेफ्ट ऑफ 0। 0 के लेफ्ट में हमेशा नेगेटिव रैशनल नंबर्स होता है, और ये कैसा है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। द
द रैशनल नंबर 7 अपॉन -4 ये नेगेटिव है, लाइज टू द राइट ऑफ जीरो बोला है, हाईलाइट करो वर्ड राइट ऑफ जीरो। जीरो के राइट में हमेशा पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होते हैं, ये तो नेगेटिव रैशनल नंबर है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। द रैशनल नंबर -8 अपॉन -3 तो माइनस माइनस कैंसल, 8 अपॉन 3 आएगा, लाइज नाइदर टू द राइट नॉर टू द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन। ये 8/3 तो पॉजिटिव है, तो इट लाइज ऑन द राइट ऑफ नंबर लाइन, राइट ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 88, द रैशनल नंबर्स 1/2 एंड -1 आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन। ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि 1/2 पॉजिटिव है और -1 नेगेटिव है, तो दोनों अलग अलग जगह पे आएंगे। नेगेटिव नंबर लेफ्ट साइड पे आएगा, पॉजिटिव नंबर राइट साइड पे आएगा नंबर लाइन के। एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, ये स्टेटमेंट कैसा है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है क्योंकि फ्रैक्शन मतलब कि p/q फॉर्म और रैशनल नंबर का मतलब भी p/q होता है, तो एवरी फ्रैक्शन इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है क्योंकि इंटीजर्स को आप p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे कि 9 हुआ तो 9/1 लिख सकते हो, 10 हुआ तो 10/1 लिख सकते हो, तो एवरी इंटीजर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। द रैशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन द नंबर लाइन, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। रैशनल नंबर, सारे रैशनल नंबर्स आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। 92, द नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव, हाईलाइट करो नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव रैशनल नंबर। नेगेटिव नेगेटिव कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। 93, इफ x एंड y आर टू रैशनल नंबर सच दैट x इज ग्रेटर देन y, x की वैल्यू y से बड़ी है, देन x माइनस y इज ऑलवेज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि x इज ग्रेटर देन y, x की वैल्यू y से बड़ी है, तो x माइनस y करोगे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव रैशनल नंबर ही आएगा। 0 इज द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर, ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि रैशनल नंबर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं जो 0 के लेफ्ट साइड पे और 0 से भी कम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, ये स्टेटमेंट ट्रू है, सारे होल नंबर्स इंटीजर्स तो होंगे ही होंगे। एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, ये भी ट्रू है, उसको भी आप डिवाइडेड बाय 1 p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। द रैशनल नंबर्स 1/2 एंड 5/2, 1/2 एंड -5/2 आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन, ये स्टेटमेंट ट्रू है। बीच में हमने 97 स्किप कर दिया। 0 इज अ होल नंबर बट इट इज नॉट अ रैशनल नंबर, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर क्योंकि 0/1 0 हो सकता है, तो p/q के फॉर्म में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो उस चीज़ को। वापस से क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं। रैशनल नंबर्स 1/2 एंड -5/2, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली वो दोनों कैसे आएंगे, ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन, so 1/2 and -5/2 are on the opposite sides of 0. The rational numbers can be added or multiplied in any order, ये statement true है क्योंकि rational numbers are commutative in general, multiplication and addition is commutative for rational numbers. Solve the following, select the rational number from the list which are also the integers, which are also the integers, तो सबको डिवाइड करके चेक करो। 9/4 इंटीजर नहीं आएगा, पहला 8/4 आएगा, 7/4 नहीं आएगा, 6/4 भी नहीं, 9/3 आएगा, 9/3 इज इक्वल टू 3, 8/3 नहीं आएगा, 7/3 नहीं आएगा, 6/3 आएगा क्योंकि 6/3 इज इक्वल टू 2, 5/2 नहीं आएगा, 4/2 आएगा, 4/2 इज इक्वल टू 2, फिर 3/1 आएगा, ऑब्वियसली 3/2 नहीं आएगा, 1/1 आएगा, 0/1 आएगा, -1/1 आएगा, -2/1 भी आएगा, जिसके भी डिनोमिनेटर 1 है वो तो आएगा ही आएगा, -3/2 नहीं आ सकता, -4/2 आएगा, -5/2 नहीं आएगा और -6/2 आएगा। सो ऑल दिस integers, all these rational numbers are also integers. Question number 101, select those which can be written as a rational number with denominator 4 in their lowest form. तो सबसे पहले तो डिनोमिनेटर 4 लाना पड़े और उनका लोवेस्ट फॉर्म। सबसे पहले तो डिनोमिनेटर 4 लाने के लिए यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 2 करना पड़े, तो 7 डिवाइड बाय 2। तो इन सभी में से सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है 5/-4 जिनका डिनोमिनेटर कैसा है, नेगेटिव 4 है और वो लोवेस्ट फॉर्म में है, तो 5/-4 इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102, यूजिंग सुटेबल रीअरेंजमेंट एंड फाइंड द सम। 4/7 प्लस -4/9, 4/7 प्लस -4/9 प्लस 3/7 प्लस -13/9।
सो 4/7 माइनस 4/9 प्लस 3/7 माइनस 13/9। अभी 4/7 3/7 दोनों को एक ब्रैकेट में कंबाइन कर दो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, बाकी के दोनों को एक ब्रैकेट में कंबाइन कर दो। तो 4/7 प्लस 3/7 प्लस माइनस 4/9 प्लस माइनस 13/9 दैट इज इक्वल टू 4/7 प्लस 3/7 दैट इज 7/7, आंसर 1 आएगा, प्लस माइनस 4 माइनस 13 दैट इज माइनस 17/9। तो 1 प्लस इंटू माइनस माइनस 17/9। सो एलसीएम लो तो 9 माइनस 17/9। सो 9 माइनस 17 दैट विल बी इक्वल टू माइनस 8/9। योर आंसर विल बी माइनस 8/9। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, माइनस 5 प्लस 7/10 प्लस 3/7। क्वेश्चन नंबर बी, माइनस 5 प्लस 7/10 प्लस 3/7 प्लस माइनस 3 प्लस 5/14 माइनस 4 प्लस माइनस 4/5। सो प्लस माइनस 3 प्लस 5/14 प्लस माइनस 4/5। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको आपको रीअरेंज करके सिंप्लीफाई करना है। पहले तो इंटीजर्स वाले एक साइड ले लो, तो माइनस 5 प्लस माइनस 3 ये एक ब्रैकेट में, प्लस 7/10 प्लस 3/7 प्लस 5/14 प्लस इंटू माइनस माइनस 4/5। सो दैट इज माइनस 5 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 प्लस 10 7 14 और 5 का एलसीएम, 10 7 14 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, दैट विल बी 140। तो 10 इंटू 14 दैट विल 14 इंटू 7, सो 98 प्लस 7 को 140 बनाना है तो मल्टीप्लाइड बाय 20 करना पड़ेगा, तो 20 इंटू 3 दैट विल बी 60 प्लस 14 इंटू 10 दैट इज 5 इंटू 10 दैट इज 50 माइनस 5 को 140 बनाना है तो मल्टीप्लाइड बाय 28 करना पड़ेगा, तो 28 इंटू 4 दैट इज 112। सो माइनस 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस इसको सिंप्लीफाई करो तो 98 प्लस 60 प्लस 50 माइनस 112 दैट इज इक्वल टू 96/140। सो माइनस 8 इंटू 140 करो, सो 8 इंटू 140 करोगे तो माइनस 1120 प्लस 96/140। सो 1120 माइनस 1120 प्लस 96 दैट इज माइनस 1024/140। अभी ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर्स निकाल दो, तो 1024 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 2 इंटू 512 एंड 2 इंटू 70, 2 इंटू 256, 2 इंटू 35। सो द आंसर विल बी माइनस 256/35। सो ए का आंसर आपका आया माइनस 8/9 एंड बी का आंसर आपका आया माइनस 256/35। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, वेरीफाई माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर फर्स्ट क्वेश्चन x इज इक्वल टू 3/5, x इज इक्वल टू 3/5। आपको वेरीफाई करना है माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो उसके लिए सबसे पहले तो माइनस एक्स निकालो, सो माइनस एक्स दैट वुड बी इक्वल टू माइनस 3/5 एंड अगेन माइनस ऑफ माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 3/5। सो माइनस माइनस वुड गेट कैंसल, आंसर विल बी इक्वल टू 3/5। सेम वे सेकेंड x इज इक्वल टू माइनस 7/9, सो सेकेंड x इज इक्वल टू माइनस 7/9, माइनस एक्स निकालो तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 7/9 दैट इज इक्वल टू 7/9 एंड माइनस ऑफ माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7/9 दैट इज इक्वल टू माइनस 7/9। सो माइनस ऑफ माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स एंड थर्ड x इज इक्वल टू 13/-15, x इज इक्वल टू माइनस 13/15 लिख सकते हो इसको। नाउ माइनस एक्स निकालो तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 13/15 दैट इज 13/15 एंड माइनस ऑफ माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 13/15 इज इक्वल टू माइनस 13/15 विच इज इक्वल टू x. So minus of minus x is equal to x for all the three numbers. Question number 104. Give one example each to show that the rational number are closed under addition, subtraction and multiplication. Are the rational numbers closed under division? Give two examples to support your answer. तो यहाँ पे सबसे पहले तो
एडिशन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 104, एडिशन का एग्जाम्पल ले तो सपोज द नंबर्स आर 4/7 एंड 1/2. नंबर्स आर 4/7 एंड 1/2. तो एडिशन करो तो 4/7 प्लस 1/2, एलसीएम लो तो 8 + 7 अपॉन 14 दैट इज इक्वल टू 15 अपॉन 14. ये भी रैशनल नंबर है और ये दोनों भी रैशनल नंबर्स थे. सो एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज अ रैशनल नंबर. सो रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. सेम वे सब्ट्रैक्शन चेक करते हैं सेम नंबर्स के लिए. सो 4/7 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 8 - 7 अपॉन 14, 1 अपॉन 14. ये भी एक रैशनल नंबर निकला. अभी मल्टीप्लिकेशन चेक करो. मल्टीप्लिकेशन दैट इज इक्वल टू 4/7 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 2/7 विच इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. अभी डिविजन के लिए चेक कर. ये तो प्रूव कर दिया कि एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ये एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स. हेंस एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन आर क्लोज्ड अंडर रैशनल नंबर. लेकिन यहाँ पे रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर को अगर डिवाइडेड बाय 0 करोगे तो आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा. इसीलिए रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन. अगर 0 को एक्सक्लूड करे तो डिवीजन में भी क्लोज जाएगा, लेकिन 0 है इसीलिए वो डिवीजन के अंदर क्लोज नहीं हो सकता. सो रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन. क्वेश्चन नंबर 105, वेरीफाई द प्रॉपर्टी x + y इज इक्वल टू y + x ऑफ द रैशनल नंबर्स बाय टेकिंग x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/2. 105 में क्वेश्चन ए. 105 ए, x इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 1/2. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x + y that is 1/2 plus 1/2 that is equal to 1, and right hand side is equal to y plus x 1/2 plus 1/2 that is equal to 1. So left hand side is equal to right hand side, hence x plus y is equal to y plus x. ये फर्स्ट के लिए तो प्रूव कर दिया. क्वेश्चन बी, x is equal to -2/3 and y is equal to -5/6. So x is equal to -2/3, y is equal to -5/6. सबसे पहले तो x plus y, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x plus y दैट इज इक्वल टू -2/3 प्लस -5/6 दैट इज इक्वल टू -2/3 -5/6. LCM 6 -4 -5 अपॉन 6 दैट इज -9 अपॉन 6. 2 3 ज़ा सॉरी 3 2 ज़ा एंड 3 3 ज़ा दैट इज इक्वल टू -3 अपॉन 2. और राइट हैंड साइड that is equal to y plus x that is equal to -5/6 plus -2/3 that is equal to -5/6 -2/3. LCM 6 ऊपर -5 -4 that is equal to -9 upon 6. 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा that is -3/2. Here also left hand side is equal to right hand side, so x plus y is equal to y plus x. C के लिए चेक करते हैं. क्वेश्चन सी, x is equal to -3/7, y is equal to 20 upon 21. x is equal to -3/7, y is equal to 20 upon 21. So left hand side is equal to x plus y that is equal to -3/7 plus 20 upon 21 that is equal to LCM 21. 7 into 3 तो -9 plus 20 that is equal to 11 upon 21, and right hand side is equal to y plus x that is equal to 20 upon 21 plus -3/7 that is equal to 20 upon 21 minus 3/7. So LCM that will be 21. So 20 minus 9 upon 21 that is equal to 11 upon 21. Here also left hand side is equal to right hand side, hence x plus y is equal to y plus x. And question number D, x is equal to -2/5, y is equal to -9/10. So x is equal to -2/5, y is equal to -9/10. Left hand side is equal to x plus y that is equal to -2/5 plus -9/10, -2/5 -9/10. LCM that is equal to 10, -4 -9 that is equal to -13 upon 10. And right hand side is equal to y plus x that is equal to -9/10 plus -2/5 that is equal to -9/10 -2/5.
5. LCM 10 minus 9 minus 4, that is equal to minus 13 upon 10. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो चारों वैल्यूज़ के लिए, चारों क्वेश्चंस के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच हो गए. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, हेंस प्रूव्ड. सो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 105 तक रखते. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी कंटिन्यूइंग द सेम फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 106. टिल देन ये सारे सम्स एक बारी कैलकुलेट कर लेना. थैंक यू सो मच.